हाय दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोग के लिए साझा वाला चैप्टर लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं, आज साझा वाला चैप्टर का दूसरा दिन है। यदि आप लोग पहला दिन का नहीं देखे हैं तो पहले पिछले दिन का वीडियो देख लीजिए, फिर आज का देखेंगे तो आपको बेहतर क्लियर होगा। चलिए देखते हैं। टाइप फर्स्ट है इसमें, जो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का दिया हुआ है। जयंत ने 30,000 रुपये लगाकर एक दुकान खोली। इसके इसके 2 माह बाद 45,000 रुपया लगाकर राजू भी इस दुकान में साझेदार हो गया तथा एक वर्ष के अंत में कुल 54,000 रुपये का लाभ में से राजू का हिस्सा कितना होगा? राजू का हिस्सा कितना होगा? देखिए दोस्तों, पूरा लाभ जो वर्ष के अंत में पूरा लाभ 54,000 रुपये का है, तो इसमें से पूछा हुआ है कि राजू का लाभ कितना होगा। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम जैसे बताए थे बिल्कुल आज वैसे ही है। जयंत ने 30,000 रुपया लगा करके एक दुकान खोली। इसके 2 माह बाद, यानी जयंत जब लगा लिया तो 2 माह बाद फिर राजू भी 45,000 रुपया, आर से राजू 45,000 रुपया लगा करके दुकान में साझेदार हो गया। एक वर्ष के अंत में इसने तो 12 महीना पूरा लगा दुकान में, इसने अपना पैसा लगाया था। इसने कितना महीना लगाया था? 10 महीना, क्योंकि 2 महीने बाद आया था। ये 2 महीना काम कर चुका था तो ये आया था, तो यानी ये 12 महीना काम किया है। ये कितना अपना पैसा इन्वेस्ट किया था? ये 10 महीना ही केवल इन्वेस्ट किया था। तो आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम अनुपात को कटा करके छोटा कर लेते हैं, तो 3 0 से 3 0 कट गया। और फिर इसको भी कटाते हैं, 10 यहाँ 30, 10 से कट गया एक बार में। फिर 3 से कटाइए, 3 कमा 3 3 15 यम 45, फिर 3 चौक के 12, 3 पछे 15, यानी आपका रेशियो हो गया 4/5 का। यानी अब पूछा हुआ है राजू का हिस्सा कितना है। तो राजू का हिस्सा हम लोग कैसे निकालते हैं? राजू का ना है तो राजू का आया है 5, तो राजू का हिस्सा निकालते हैं। जिसको निकालना होता है उसको ऊपर अपान टोटल अनुपात का 5 4 9 गुणे कितना लाभ हुआ है वर्ष के अंत में? 54,000 रुपया में से 5/9 हिस्सा बताएंगे तो राजू का हिस्सा आ जाएगा। यानी 9 छका 54, 6,000 छप्पचे 30,000 रुपया जो है राजू का हिस्सा है लाभ में से। और फिर 24,000 जो और बचेगा वो हो जाएगा जयंत का हिस्सा। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। योगेंद्र ने 45,000 रुपये की लागत से एक व्यापार शुरू किया। 3 माह बाद प्रमोद 60,000 रुपये लगाकर साझेदार हो गया। इसके 6 माह बाद अतुल 90,000 रुपया लगाकर
90,000 रुपये लगाकर सम्मिलित हो गया। वर्ष के अंत में उन्हें 35,000 रुपये का लाभ हुआ। तो अतुल का हिस्सा कितना है? तो अतुल का हिस्सा मतलब लाभांश कितना है? देखिए दोस्तों, कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम वैसे ही है, आसान है। योगेंद्र, वाई से योगेंद्र कर लेते हैं। वो योगेंद्र जो है 45,000 रुपया लगा करके एक व्यापार शुरू करता है। 3 माह बाद प्रमोद भी आ जाता है। प्रमोद जो है 60,000 रुपया लगा करके उस व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। इसके 6 माह बाद अतुल आ जाता है। ए से अतुल, इसके 6 माह बाद अतुल आ जाता है। कितना हज़ार रुपया लगाता है? 90,000 रुपया। तो देखिए दोस्तों, ये पूरे साल रहता है काम कर, इसका ये पूरे साल इन्वेस्ट किया है पैसा योगेंद्र। ये कितने माह बाद आता है? 3 माह बाद। तो कितने महीने के लिए ये इन्वेस्ट किया है? वर्ष भर में, वर्ष के अंत में बोला है ना, तो यानी 1 वर्ष तक सब इन्वेस्ट किए थे। तो 3 माह बाद आया था, तो 1 साल में 3 माह निकल गया। तो कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया है प्रमोद जो है 9 माह के लिए इन्वेस्ट किया है। आई होप कि ये बात आप समझ गए। तो अतुल जो है अब इसके 6 माह बाद आता है। ये तो 3 महीना खुद ही लेट आया है, अब अतुल भी इसके 6 माह बाद आता है, यानी 3 महीना ये, 6 महीना बाद और, यानी 9 माह बाद आता है। तो कितने महीने पैसा इन्वेस्ट करता है? केवल अतुल जो है केवल वर्ष में 3 माह के लिए ही अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। आई होप कि ये बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं, अब फिर इसको अनुपात को अब कटा करके छोटा कर लेते हैं। 3 0 से 3 0, फिर 15 से कटाएंगे। 15 3 45, 15 चौके 60, 15 छक्का 90, फिर कटा दिए 3 से 3 1 3, 3 3 9, 3 से कट गया। फिर 3 से कटे 3 चौक के 12, 3 से 3 कट गया, 3 दूना 6, फिर 2 से कटा दें, 2 1 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 1 2। दोस्तों अब अनुपात हो गया योगेंद्र, प्रमोद और अतुल का, 2 संबंधी 1। इसी के अनुपात में जो लाभ होगा इसी अनुपात में तीनों में बटेगा। तो आपसे पूछा हुआ है अतुल का लाभांश, तो यानी अतुल का पूछा हुआ है, यानी इसका लाभांश पूछा हुआ है, अतुल का एक हिस्सा वाला जो दिया हुआ है। बस हमने बताया था कि जिसका लाभांश पूछेगा उसको ऊपर, यानी अतुल का पूछा तो अतुल का 1 बटा के टोटल, अनुपात को टोटल जो कर लेते हैं, 2 2 4 1 5, और गुणे कितने का लाभ हुआ है वर्ष के अंत में? 35,000 का। तो गुणे 35,000, 5 सते 35, यानी 7 एकमा 7,000 रुपया जो है अतुल को लाभ प्राप्त हुआ है। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। यदि दोस्तों आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरा सबसे पहले इसका पिछला वीडियो देख लीजिए, पहला जो दिन का है, फिर आज का देखेंगे, तो आई होप कि ये आप क्लियर समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए तथा बी ने 16,000 रुपये तथा 12,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। व्यापार शुरू करते हैं। 3 माह बाद ए ने 3 माह बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए। दोस्तों ये टाइप भी चेंज है, नेक्स्ट टाइप है, निकाल लिए, जबकि बी ने 5,000 रुपये, जबकि बी ने 5,000 रुपये और लगा दिए। इसके 3 माह बाद भी सी भी
21,000 रुपये लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो गया। एक वर्ष बाद 24,000 रुपये 26,400 रुपये के लाभ में से बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितने रुपए अधिक है? सी के हिस्से से कितने रुपए अधिक है? देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, बस लिखा हुआ लग रहा है आपको कि बहुत बड़ा है, आप लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा। ए और बी ने क्रमशः 16,000 रुपये, ए और बी जो है 16,000 रुपया ए लगाता है और बी कितना लगाता है? 12,000 रुपये लगाते हैं। व्यापार शुरू करते हैं। इसके 3 माह बाद, यानी ये 3 महीने तक तो 16,000 लगाया था, लेकिन जैसे ही 3 माह हो जाता है ए जो है 5,000 रुपया निकाल लेता है। तो कितना रुपया बचता है? तो 5,000 इसमें से निकाल लेगा 16,000 में से, तो बचेगा कितना? 11,000 रुपया। तो 3 माह तो लगाया था 16,000, अब बच गया 12 महीने में से 3 माह तो निकल गया, बचा कितना महीना? 9 महीना जो है अभी 11,000 रुपये लगाया रहेगा। अभी आगे पढ़ते हैं तो निकालिए, जबकि बी ने 5,000 रुपया और लगा दिया, यानी 3 महीना तक तो 12,000 बी लगाया था, जैसे ही 3 महीना बीत जाता है फिर 5,000 रुपया और लगा देता है बी, तो 12 5 17,000 रुपया अब हो जाता है इसका 9 महीना के लिए। भाई अब तो इसका पैसा 17,000 रुपया हो गया 9 महीने के लिए। 12,000 तो लगाया था, 3 महीना चला, फिर उसके बाद 3 महीना बीत गया तो 5,000 और लगा दिया, यानी 17,000 हो गया उसका पैसा। अब 9 महीने के लिए 17,000 अब उसको मिलेगा ब्याज इसी पर। तो फिर क्या हो गया? 5,000 रुपया और लगा दिया। इसके 3 माह बाद भी, यानी अब जो है ये 3 माह बाद तो ये सब कर ही रहे थे कि 5,000 निकाल रहे थे, 5,000 ये डाल रहा था। अब जो है सी भी सम्मिलित हो गया अभी इन सब के 3 माह बाद। तो 3 माह तो ये सब खुद किए थे और 3 माह बाद और सम्मिलित हो गया, यानी कितना महीना के लिए इन्वेस्ट किया? सी जो है केवल 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। 3 महीना बाद तो ये सब खुद 5,000 डाल रहे हैं, 5,000 निकाल रहे हैं। इसके भी 3 माह बाद अब सी जो है सम्मिलित होता है, तो यानी इसके भी 3 माह बाद, यानी 6 महीने के लिए केवल सम्मिलित हुआ है 21,000 रुपये लगा करके। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए हैं। अब इन तीनों का वर्ष के अंत में जो लाभ है 26,400 रुपया होता है। तो बी का जो लाभ वाला हिस्सा है सी के लाभ वाले हिस्से से कितना अधिक है? अब निकालेंगे बी का भी लाभ और सी का भी लाभ, दोनों का अंतर कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहला काम, अब जब अनुपात आ गया तो अब कटाते हैं हम लोग, छोटा करते हैं। 3 0 कॉमन हो जाएगा 1,000 इसमें से, तो 3 0 3 0 1,000 इसमें से भी कट जाएगा, 3 0 इसमें से भी कट जाएंगे। आई होप कि ये आप कटाना जानते होंगे। भाई 16 3 48,000 है, 11 9 99,000, तो ये 48,000 और 99,000 जोड़ेंगे तो 1,000 मतलब कॉमन होगा 3 0, तो 3 0 इसमें से, 3 0 इसमें से, 3 0 इसमें से, ये कट जाएगा आपका। फिर अब कटा लेते हैं, 3 से कटाएंगे अब इसको। 3 इसमें भी है, 3 तिरिक के 9, 3 इसमें भी है, 3 तिरिक के 9, 3 दूना के 6, ये हो गया। बस अब ये बच गया 16, ये 11 तियाँ 33, ये हो गया 16 और 11 तियाँ 33 रेशियो। ये 12 ऊपर है, 17 तियाँ 51, फिर रेशियो 21 दूना 42। बस इसी रेशियो को आप जोड़ लीजिए पहले। 16 और 33 कितना होगा? 6 3 9 3 1 4 49, ये 3 5 1 6 63, ये 42। पहले 42 ही रहने दीजिए, तो फिर बाद में कटाते हैं इसको। अभी कटेगा ये 7 से कटा दीजिए, 7 7 49, 7 9 63, 7 6 42। ये आपका अनुपात आ गया, ए बी और सी का अनुपात आ गया, जो लाभ वाला हिस्सा बटेगा 7 संबंधे 9 संबंधे 6 का। बस दोस्तों, अब आप से पूछा हुआ है कि जो बी का हिस्सा है सी के हिस्से से कितना अधिक है, तो अनुपात में कितना अधिक है? 3 अधिक है।
3 ही ना अधिक है भाई, ये 6 अनुपात में पाएगा सी, और बी जो है 9 अनुपात में पाया, तो कितना अधिक है 3। बस डायरेक्ट हम निकाल लेंगे कि बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितना अधिक है, तो अधिक बराबर 3 अधिक है। 3 बटा के टोटल अनुपात को टोटल करेंगे तो 9 6 15, 15 5 20 2 22, अनुपात को जोड़ लेंगे और गुणे जितना लाभ हुआ उसका उसी में गुणा कर देंगे, 26,400। बस इसको आप कटा लेंगे, 22 से कटाइए, 22 से कमा 22, 4 22 दूना 44, 1200 रुपया तो 12 हैं, 3600 रुपया जो है बी जो है सी से अधिक है। आप चाहेंगे तो पारी पारा भी निकाल सकते हैं कि इसका 9 हिस्सा है तो 9 बटा के टोटल, फिर इसका 6 हिस्सा है तो 6 बटा के टोटल, फिर जितना दोनों का आएगा उन दोनों का अंतर कर लेंगे, तो फिर तब भी आ जाएगा आंसर, तब भी आएगा 3600 ही। अब पहले ही हम लोग थोड़ा दिमाग लगा के कर लेंगे कि बी और सी के अनुपात में कितने का अंतर है, तो 3 का अंतर है, तो डायरेक्ट करेंगे 3 बटा के टोटल कितना है 22 और गुणे 26,400 जो पूरा लाभ हुआ है। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। 10,000 रुपये लगाकर ए ने 10,000 रुपये लगाकर एक दुकान आरंभ की। तीन माह बाद 6,000 रुपया लगाकर बी भी 3 माह बाद 6,000 रुपया लगाकर बी भी साझेदार बन गया, साझेदार बन गया तथा ए ने उसी समय अपने 6,000 रुपये निकाल लिए, 6,000 रुपये निकाल लिए। इसके 3 माह बाद, अब इसके भी 3 माह बाद, इसके 3 माह बाद सी भी 5,000 रुपये लगाकर इसमें साझेदार हो गया, इसमें साझेदार हो गया। उसी समय ए ने अपने 1,000 रुपये निकाल लिए, उसी समय ए ने अपने 1,000 रुपये निकाल लिए तथा बी ने 2,000 रुपये निकाल लिए, तथा बी ने 2,000 रुपये निकाल लिए। वर्ष के अंत में मिले 44,000 रुपये के लाभ में से बी का हिस्सा क्या होगा। देखिए दोस्तों, बी का भी पूछ सकता है, ए का, सी का, किसी का भी पूछ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों का भी पूछ सकता है। तो जैसे बी का निकालेंगे वैसे ए का निकालेंगे, वैसे सी का निकालेंगे। ए ने 10,000 रुपये लगा करके दुकान खोला, ए है, बी है और सी है, 3 लोग हैं। 10,000 रुपया लगा करके एक दुकान खोलता है। 3 माह बाद 6,000 रुपया लगाकर बी भी शामिल हो गया है, यानी 3 माह बाद, तो कितने महीने के लिए लगाया है 9 महीने के लिए लगाया है 6,000 रुपया। ये केवल ये 12 महीने के लिए लगा दिया, अभी तो मौका पर 12 महीने लगाया है, ये 3 माह बाद आया यानी 9 महीने के लिए लगाया 6,000 रुपया।
तथा ए ने उसी समय अपने 6,000 रुपये निकाल लिए। तो यानी 3 महीना के लिए तो 10,000 लगाया, फिर उसके बाद जो ए है अपना निकाल लेता है इसमें से 6,000 रुपया, तो बचा कितना, केवल 4,000 रुपया बचा हुआ है। अब कितने महीने के लिए बचा हुआ है, 9 महीने के लिए बचा हुआ है। 3 महीना के लिए तो 10,000 लगाया था, अब 3 महीने बाद अपना 6,000 निकाल लिया तो बचा उसका 4,000 रुपया जो है अब 9 महीने के लिए लगाया हुआ है। ए ने उसी समय 6,000 निकाले, इसके 3 माह बाद, अब इसके भी 3 माह बाद, यानी 3 माह बाद सी भी 5,000 रुपया लगाकर शामिल हो गया। यानी 3 माह बाद, यानी 3 महीना बाद तो ये सब खुद कर ही रहे हैं, तो इसके भी 3 माह बाद कितना तो महीना बीत गया, 6 महीना बीत गया, 6 महीना केवल बचा हुआ है। तो 6 माह के लिए 5,000 रुपया सी भी लगा देता है। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। इसमें साझेदार हो गया, उसी समय ए ने अपने 1,000 रुपया निकाल लिया। यानी कि अब जब 6 महीना में ये आया, 6वें महीने में 6 महीने बाद, तो इसी समय ए ने अब 1,000 रुपया निकाल लिया। तो 3 महीना 10,000 लगाया था, अब फिर 3 महीना अब केवल 4,000 लगाया है। अब बकिया अब जो 1,000 अब निकाल लेता है इसमें से भी, तो बच जाता है इसका अब 3,000 रुपया। अब 3,000 रुपया अब 6 महीना के लिए इसका बचा हुआ है। आई होप कि ये बात आप समझ गए हैं। 3 महीना जो है ये 10,000 लगाया था, 3 महीना बीतने के बाद 6,000 निकाल लेता है, तो 3 महीना 4,000 बचता है, तो 3 महीना और चलता है। तो जैसे ही 6 महीना बीतता है, 3 6 महीना, तो फिर अब 1,000 और निकाल लेता है, तो बच जाता है इसका पैसा 3,000 रुपया। अब 3,000 रुपया अब 6 माह के लिए लगाता है। तथा बी ने 2,000 रुपये निकाले उसी समय, तो इसका मतलब ये केवल 6,000 जो रुपया लगाया था केवल 3 महीने के लिए लगाया था। अब जो बचेगा 2,000 निकालने के बाद, 2,000 निकाल लिया तो क्या हज़ार बचा इसका, 4,000 रुपया। 4,000 रुपया अब ये 9 महीने के लिए लगाया था, तो 3 महीना 6,000 हो गया, तो बचा कितना अभी महीना, 6 महीना, 6 3 9 महीने के लिए टोटल पैसा हो गया इसका। 6,000 पहले था, 2,000 और निकाल लिया तो 4,000 बचा। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। बस वर्ष के अंत में 44,000 रुपये का लाभ होता है। तो बस हम इसको अनुपात को कटा के छोटा कर लेते हैं दोस्तों। देखिए 3 0 3 0 3 0, सब में 3 0 कॉमन है, 3 0 से 3 0 कट जाएगा। फिर 3 से हम कटाते हैं, 3 3 3 दूना 6, फिर 3 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, फिर 2 से कटा लेते हैं, देखते हैं 2 से कटेगा, हाँ 2 से कटेगा, 2 5 10, 2 दूना 4, 2 से 2 कट गया, फिर 2 तियाँ 6, 2 एकम्मा 2, फिर 2 से 2 कट गया एक बार में। बस दोस्तों यहाँ पर बचा हुआ है 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो 5 2 और 3 यहाँ पर बस बचे हुए हैं, 5 2 और 3 रेशियो। यहाँ पर 3 बचा हुआ है, यहाँ पर 4 बचा हुआ है, 3 धन 4। फिर यहाँ पर क्या बचा हुआ है, केवल 5। बस इसको जोड़िए, 5 2 7 3, 10 संबंधे 7 संबंधे 5। ये हो गया दोस्तों तीनों के लाभ का हिस्सा, 10 7 और 5। आई होप कि ये बात आप समझ गए। बोला हुआ है बी का हिस्सा क्या होगा, तो बी का हिस्सा कितना है, 7। तो जिसका पूछता है उसका ऊपर बटा के टोटल अनुपात को टोटल जोड़ लेते, 10 7 17 5 22 और गुणे 44,000 रुपया का लाभ पूरा हुआ है। लाभ को कटा देंगे, 22 दूना 44, 7 दूना के 14,000 रुपया जो है बी को लाभ मिलेगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर सी का पूछेगा तो 5 बटा के टोटल 22 गुणे 44,000, ए का पूछेगा तो 10 बटा के 22 गुणे 44,000। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।